वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। क्या इस दफा सावन में कुछ बड़ा होने जा रहा है राजनीतिक क्षेत्र में? क्या देश की राजनीति बदलने जा रही है? क्या सारे अनुमान ध्वस्त होने वाले हैं? दिल्ली के लुटियन जोन की जो हवाएं हैं वो कुछ चुगली तो कर रही हैं कि कुछ घट रहा है ऐसा, कुछ पक रहा है ऐसा, जिसकी पूरी खबर देश के पास नहीं है। संसद का मानसून सत्र 20 तारीख से शुरू है, 20 जुलाई से, और आज 15 तारीख है जब हम और आप बैठकर बात कर रहे हैं। और संसद का ये सत्र, मानसून सत्र, बेहद आक्रामक होगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा। लंबे समय तक देश की दशा और दिशा बदलकर रख देने वाले राजनीतिक फैसले इसी संसद के मानसून सत्र में होंगे, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। फिर चाहे वो परिसीमन हो, महिला आरक्षण को जमीन पर उतारना हो, चाहे एक देश एक चुनाव का विषय हो, सारे बड़े फैसले देहरी पर खड़े हैं। और उनमें प्रायोरिटी अगर देखें तो सबसे पहला फैसला जो मानसून सत्र में होना चाहिए वो होगा परिसीमन, लोकसभा की सीटों का फिर से एक बार परिसीमन। लोकसभा की मौजूदा सीटों में 50% की बढ़ोतरी। ये हम और आप कई बार चर्चा कर चुके हैं कि परिसीमन ब्रह्मास्त्र है। राजनीतिक दलों, विपक्षी दलों के लिए वो परिसीमन कैसा होगा, या आप विपक्षी दलों से परिसीमन पर टिप्पणी मांगिए तो वो बता ही देंगे कि उससे उनको कितनी आशंका है, कितना डर है। फिर परिसीमन का मामला हो जाएगा तो फिर महिला आरक्षण भी लागू हो जाएगा 29 में, और 29 में ही एक देश एक चुनाव की व्यवस्था भी हो जाएगी। लेकिन इस सब के लिए जो संख्या बल चाहिए, उसको लेके जो कसरत और कवायद चल रही है वो बड़ी है। क्या उत्तर प्रदेश में भी कुछ बड़ा होने वाला है? मोदी सरकार के बहुमत बढ़ाओ, बहुमत जुटाओ अभियान में क्या उत्तर प्रदेश भी अपनी आहुति डालने जा रहा है? कई दावे हैं, कई अटकलें हैं, कई सुगबुगाहटें हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को छोड़ भी दें, जो जिनकी बात को राजनीतिक क्षेत्र में बहुत गंभीरता से लोग नहीं लेते, फिर भी सयाने लोग भी कुछ संदेश दे रहे हैं, कुछ संकेत दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ घट सकता है। उसका संदर्भ और प्रसंग वही होगा, बहुमत बढ़ाओ केंद्र के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या समाजवादी पार्टी अभेद्य दुर्ग है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसकी प्राचीर को लांघा नहीं जा सकता? या भारतीय जनता पार्टी के प्रयास और उसके कोशिशें समाजवादी पार्टी के दुर्ग को तोड़ सकती? अटकलें चल रही। और कल जिस तरह से देश की गृहमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की दिल्ली में 40-45 मिनट तक वार्ता हुई, उससे भी इस दिशा में कुछ अटकलें बढ़ी हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है राजनीतिक स्तर पर। कांग्रेस के पास वहां 6 सांसद हैं,
बसपा के पास कुछ है नहीं। इसलिए लगता है कि वैसी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में जो कुछ लोकसभा की दृष्टि से बड़ी राजनीतिक पूंजी है वो समाजवादी पार्टी के ही पास है विपक्ष में। बाकी कांग्रेस के पास 6-7 सांसद हैं, बसपा के पास कुछ है नहीं। इसलिए इन आशंकाओं को बल मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसदों के दल में कोई सेंधमारी हो सकती है क्या, और अगर हाँ तो फिर ये देश के लिए एक बड़ी राजनीतिक खबर होगी और एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा, ये भी जान लीजिए। दूसरा विषय चल रहा है महाराष्ट्र में शरद पवार का। पवार साहब की पार्टी और अजीत पवार की पार्टी, स्वर्गीय अजीत पवार की पार्टी, उन दोनों का विलय हो जाए, दोनों का मर्जर हो जाए, इस बात की कोशिशें चल रही हैं और तेजी से चल रही हैं। सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, दिल्ली आ जाए, केंद्र में मंत्री हो जाए, ऐसा प्रस्ताव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शरद पवार को नाराज नहीं करना चाहती, शरद पवार की मंजूरी के साथ आगे बढ़ना चाहती है, उनकी सहमति के साथ आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन पटकथा तैयार है महाराष्ट्र में पवार के पार्टी के लिए। जानकार सूत्र बता रहे हैं कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन का आप फर्क मान लीजिए, बाकी सब चीजें तय हैं। अंततः पवार साहब भी मान जाएंगे अपनी बिटिया के राजनीतिक जीवन की खातिर, क्योंकि उन्हें भी सुप्रिया सुले के लिए एक सुरक्षित राजनीतिक भविष्य की दरकार है। कुछ छोटे छोटे दल हैं, उनसे सहमति जुटाई जा रही है कि संसद में जब बड़े बिल आए तो वो या तो सरकार के पक्ष में मतदान करें, अन्यथा एब्सटेन कर जाएं। एब्सटेन करने से भी मोदी सरकार को लाभ मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि आप पक्ष में ही मतदान करें, आप मतदान से अलग हो जाएं तो भी सरकार को लाभ हो जाएगा। सरकार अंकगणित की दौड़ में मजबूत हो जाएगी। तो कई कोणों से, कई आयामों से, अलग अलग स्तरों पर प्रयास चल रहे हैं। कल अमित शाह के निवास पर उनके और योगी आदित्यनाथ के बीच में 40-45 मिनट की चर्चा रही। फिर एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के में जो 6 नए सांसद आए हैं, उद्धव ठाकरे के उससे उनको लेके पहुंचे थे अमित शाह के पास। फिर उसके बाद नितिन नवीन और अमित शाह की बैठक हुई, जिसमें BL संतोष भी रहे, पार्टी के संगठन महामंत्री। तो कुल मिलाकर बैठकों का दौर तेज है और राजनीतिक जोड़ तोड़ की अटकलें भी तेज हैं। बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, मौसम में उमस बढ़ रही है। जानकार बता रहे हैं कि जोरदार सियासी बारिश होना तय है। ऐसी बारिश जिसमें बहुत सारी पार्टियां बह जाएंगी, बहुत सारे नेताओं का राजनीतिक भविष्य विपरीत दिशा में चलने लगेगा। ऐसी बारिश हो सकती है। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा था कि मौसम बदल रहा है, कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ आक्रामक होने जा रहा है। गौर से देखिए और समझिए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।